हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्री स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट की तरफ चल रही हैं। आपकी IUCN ने हमें डेटा प्रोवाइड किया है। तो ये इस लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज IUCN और IUCN ने ये पहली बार जो ट्री असेसमेंट करी है इसमें उसने क्या फाइंडिंग्स ली हैं और क्या है ये रिपोर्ट, और बहुत अच्छे से जानेंगे। और इस लेक्चर के एंड में मैंने आज 2 क्वेश्चन भी डाले हैं जिसको आप लोगों ने अटेम्प्ट भी करना है। जैसे कि आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये हमेशा जितनी भी थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं उनके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ये दोनों के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। तो पहली बार इसने ट्री असेसमेंट भी करी है और उसमें जो है बहुत ही चौंकाने वाली जो है फाइंडिंग्स इन्होंने हमें पेश की है। वो क्या फाइंडिंग्स है? देखिए, पहली बार तो इन्होंने अभी फर्स्ट ग्लोबली जो है पहली बार ये ट्री असेसमेंट करी है। अभी COP16 यानी कि आपकी COP16 चल रही है, दैट इज ऑफ कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसकी मीटिंग चल रही है कहां पे? कैली, कोलंबिया में। तो वहां पे इन्होंने बताया कि जो हमारी पॉपुलेशन है ट्रीज की वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है अप्रोक्सीमेटली 38%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 प्लांट आप जो 3 ट्रीज हैं, 3 में से एक जो है वो एक्सटिंक्ट की तरफ है, तो 38% इतना एक्सटिंक्शन, तो मतलब हमारे नेचर के लिए बहुत ही जो है अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि अभी कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी कंट्रोल कर लो, क्योंकि ये अगर एक्सटिंक्शन आगे आगे चलती चली जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस मीटिंग में और क्या बात हुई कि पहली बात तो इन्होंने जो डेटा लिया 47,000 के आसपास का जो है डेटा इन्होंने लिया, जिसमें से इन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 13-14 हजार के आसपास जो स्पीशीज हैं ट्रीज की वो एक्सटिंक्शन की तरफ चल रही हैं। और इन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, IUCN डेटा प्रोवाइड करता है थ्रेटेंड स्पीशीज का। तो इन्होंने भी जो डेटा प्रोवाइड किया है वो थ्रेटेंड ट्री स्पीशीज का डेटा प्रोवाइड किया है। और इन्होंने ये जो डेटा लिया है 192 कंट्रीज में से लिया है, 192 कंट्रीज। और इन 192 कंट्रीज में ये देखा गया है कि जो अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेजिव स्पीशीज हैं, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, जहां हम लैंड को ओवर यूज कर रहे हैं, तो ये रीजन है ट्री एक्सटिंक्शन के। ये इन्होंने यहां पे फाइंडिंग्स करी हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 में से एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, तो दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द ग्लोबल, मतलब ग्लोबल कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अब बात यहां पे ये आती है कि इसके कॉजेस क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज। देखो, आप लोग जो है अर्बन डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की चीजें चलती चली जा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए आपको एक जगहों की भी जरूरत होगी, लैंड की जरूरत होगी। लैंड का ओवर यूज करना तो मतलब फॉरेस्ट को काटना, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज आएगा ही आएगा। क्लाइमेट चेंज आने का मतलब यह है कि जब ये सारी चीजें होंगी, फॉरेस्ट काटे जाएंगे, लैंड का ओवर यूज होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चांसेस बढ़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो एट द एंड जो है ग्रीन हाउस गैसेस नेचर में देखने को आपको मिलेंगी, जो कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगी। पूरा नेचर जो है वार्म हो जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे, फ्लड्स आने की सिचुएशन बनेगी, एग्रीकल्चर आपका प्रॉपर तरीके से खराब होगा। और हमारा जो ओवर डिपेंडेंस हो रहा है ट्रीज के ऊपर, चाहे वो लैंड, चाहे वो टिम्बर के लिए हो, चाहे वो फ्यूल के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन पर्पज के लिए हो, तो अगर हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं तो भी हमारे ट्रीज खत्म होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज हैं, पेस्ट्स हैं और डिजीजेस हैं, जो प्लांट डिजीजेस हैं, ट्री डिजीजेस हैं। इन सभी कारणों के कारण जो है आपको ये एक्सटिंक्शन की तरफ नजर आता आ रहा है। अगर मैं बात करूं, अभी एक डेटा लिया गया था साउथ अमेरिका कंट्री से, जो आपको पता है कि वहां पे वर्ल्ड के बहुत ही डेंस जो है ट्रीज देखने को हमें मिलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट है वहां पे, तो वहां पे भी ये एक्सटिंक्शन देखने को मिला। रीजन वही है सेम, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पेस्ट, डिजीजेस, इन्वेजिव स्पीशीज, अर्बन डेवलपमेंट, यही रीजन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम नजर आती चली जा रही है। तो ये अगर हमने इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चीजें बहुत ही खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का मतलब पता है क्या है? कि सब कुछ ही खत्म हो जाना। सब कुछ खत्म होने का मतलब क्या है? कि आपका जो नेचर है वो खराब हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, सारी बर्फ पिघल जाएगी, पानी आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, एग्रीकल्चर खराब होगा, लाइफ सिचुएशंस खराब होंगी, कामकाज सब कुछ खराब होने वाले चांसेस नजर आ रहे हैं अगर हमने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया। तो IUCN ने ये डेटा प्रोवाइड करके हमें जो है एक आंख
खोलने वाली बात करी है कि हाँ, और हमें चौंका दिया है कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन हमारे वर्ल्ड लेवल पे बन रही है। तो हमारा जो सबसे मेन अब पॉइंट है वो यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें लगाने चाहिए, ठीक है, पेड़ों को काटना कम चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी वजह से उन चीजों को हमें खत्म करना चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन वाली चीजों को खत्म करके आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन आपको पता है कि गो ग्रीन जो वर्ड यूज होता है वो सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही हमारा मेन पॉइंट है। इस ट्री असेसमेंट से हमें यही समझ में आता है कि हमें अभी जो है ट्रीज को बहुत बचाना जो है लाजमी हो गया है, और हमें वो बचाना भी चाहिए, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन है कि यहां पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो यहां पे क्वेश्चन देखिए जी क्या है। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि IUCN के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें इनकरेक्ट है। ये पब्लिश करती है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, और इसका जो एम है वो ट्रैफिक फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करना होता है, और ये एक्ट करती है इंटरनेशनल अथॉरिटी जो कि नेचुरल वर्ल्ड के स्टेटस को प्रोवाइड करती है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री है जो हमारी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करती है शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि उनके फॉरेस्ट राइट को जो है प्रोवाइड करती है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसमें से वो कौन सी मिनिस्ट्री आती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों ही आपने आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक IUCN के बारे में। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना यार, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि IUCN जो है वो कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बहुत वर्ल्ड लेवल के ऊपर नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें बताती है। तो इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है और इस तरीके के टॉपिक आप मुझसे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया कीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लस अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं, या कोई भी ऐसा लेक्चर है जो मैं पढ़ाता हूं उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे शेयर होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, MP, JK, वेस्ट बंगाल। अगर आप इन स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा एक बैच है जो स्टार्ट होने वाला है 4 नवंबर को। तो उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है दिवाली सेल का, जो बैच नंबर 8 है, और सुबह 8 बजे वो उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो इसमें जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लीजिए। और अगर आप लोग जो है स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेते हैं तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं VIP लाइव, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।